नमस्कार। गाइडेड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज जो हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, और ये अपना बॉडी सिस्टम चल रहा था पूरा बायोलॉजी में। जो सीरीज अभी हम स्टार्ट किए थे वो था बॉडी सिस्टम, और इसमें हम नेक्स्ट सिस्टम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है आपका तंत्रिका तंत्र, बोले तो नर्वस सिस्टम। ओके, अब पहले थोड़ा डिस्कस करें कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है, फिर अपन देखेंगे। आप कभी डॉक्टर के यहाँ गए होंगे या टीवी वगैरह में ऐड में देखा होगा कि बॉडी का फोटो इस तरीके का लगा होता है जिसमें पतले पतले धागे जो है पूरी बॉडी में फैले होते हैं, है ना। ये धागे जो हैं ये इलेक्ट्रिक वायर की तरह होते हैं, पूरी बॉडी में जाते हैं। इन्हीं धागों से होकर के क्या होता है, इंफॉर्मेशन और जो आपके स्टिमुलेशन है वो माइंड तक पहुंचता है, और आपके हाथ पर पूरी चीजें प्रॉपर काम कर पाती है माइंड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये वाला जो धागा वाला पूरा सिस्टम है ना बॉडी में जो फैला हुआ है, इस धागे को बोलते हैं अपन तंत्रिका, और ये पूरा सिस्टम कहलाता है तंत्रिका तंत्र। ओके, ये धागा इंग्लिश में कहलाता है नर्व, और इसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। जैसे अपन जानते हैं कि हर चीजों का अपना एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। जैसे इंसानों का शरीर सेल से मिलकर बना हुआ है, सेल जो है बिल्डिंग ब्लॉक है, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। हिंदी में बात करें तो रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई सभी जीवित जो है, जितने भी जीव जंतु है उनका कोशिका कहलाता है। ऐसे ही जैसे अपना घरों में ईंट है बिल्डिंग ब्लॉक, तो अपने बॉडी में अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो अलग अलग कोशिका से बने हुए हैं। जैसे अपना जीभ की कोशिका अलग होगी, दांतों की कोशिकाएं अलग होंगी, टिश्यू जो है, मसल्स जो है उनकी कोशिकाएं अलग होंगी। तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उनके जो है स्वरूप, काम, सारी चीजें अलग होती हैं। तो ये जो कोशिकाएं जिनसे मिलकर हमारा नर्व बना है, इनको बोलते हैं न्यूरॉन। ओके, इनको क्या बोलते हैं अपन, न्यूरॉन। हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम आपका सेम है, न्यूरॉन याद रखना। मस्तिष्क की कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, न्यूरॉन। इसी से मिलता जुलता एक नाम आप पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन कोशिकाएं जो है उससे किडनी बनती है। ठीक, उत्सर्जन तंत्र जो हमारा बनता है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, नेफ्रॉन है। और जो अपना तंत्रिका तंत्र बनता है उसका बिल्डिंग ब्लॉक जो है कोशिकाएं कौन सी है, न्यूरॉन है। तो ये बेसिक बातें आपको क्लियर हो गया होगा। पहला जो अपना स्लाइड था इंट्रोडक्शन का, इसमें दो चीजें आपको पता चली, तंत्रिका तंत्र है क्या, और दूसरा ये किस तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन, इनके बारे में बेसिक जानकारी देखते हैं। व्हाट इज नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र है क्या। देखो, जैसा अपन ने डिस्कस किया, इन्हीं पूरे वायर के माध्यम से, इन्हीं पूरे धागों के माध्यम से पूरे शरीर में ब्रेन द्वारा जो है सूचनाएं पहुंचाई जाती है और वापस ली भी जाती है। जैसे हमारे आसपास क्या है, अभी जैसे मैं सो रहा हूं या आप सो रहे हैं, कोई एक कैंडल जला के लाए आपके बगल में, केवल जो बचपन में हम लोग शरारतें करते थे हॉस्टल में, कोई दोस्त तो सो रहा है ना, और चाय की कप गरम गरम लेके आते थे हॉस्टल से, जब चाय बटती थी, और जाके उसको चिपका देते थे, वो ऐसे फटफटा के उठता था, फिर हमारी मार पिटाई शुरू हो जाती थी। तो वो जैसे हमने चिपकाया, उसके ब्रेन को तुरंत इंफॉर्मेशन पहुंचा ना कि कुछ गर्म फील हुआ हाथों में या पैरों में, तो ये जो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचा। या फिर जब हम बॉल के पीछे दौड़ते हैं कैच करने क्रिकेट में, तो हमारा पूरा जो कैलकुलेशन होता है कि यहीं पे बॉल गिरेगा, और अचानक से हमारा हाथ आगे फैल जाता है और बॉल उसमें गिर जाता है। तो ये हाथों को जो ऑर्डर दिया, पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक और ज्योमेट्रिक जो कैलकुलेशन करके कितने एंगल से किस हिसाब से आपको हाथ आगे बढ़ाना है कि बॉल वहीं पे आके गिरेगा, ये पूरा कैलकुलेशन करके जो दिया ये, और हाथ आगे बढ़ा, तो ये हुआ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, नियंत्रण और समन्वय। ये पूरी क्रिया क्या हुई, नियंत्रण और समन्वय, है ना। तो ये दोनों क्रियाओं का काम कौन करता है, अपना नर्वस सिस्टम करता है। बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गया कि नर्वस सिस्टम क्या काम करता है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ओके, हिंदी में बात करें तो आवश्यक कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करता है। अब ये कार्य बहुत सारे हो सकते हैं, हमने आपको दो एग्जाम्पल दिए, वहां से आप जाके समझ सकते हैं। ठीक, अब यदि ऐसा बोला जाए कि इनके कार्यों को आप क्लासिफाई कर दीजिए, वर्गीकृत करो, या इनके कार्यों का वर्णन करो, लिखो, यदि मेंस में ऐसा आता है या ऑब्जेक्टिव में आता है, इनमें से कौन से कार्य जो हैं वो तंत्रिका तंत्र जो है संपादित करता है, परफॉर्म करता है, तो फिर उसका हेडिंग हम बना दिए। हेडिंग में कौन कौन से कार्य हम देखेंगे। पहला देखेंगे सेंसरी फंक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संवेदक कार्य।
दूसरा देखेंगे इंटीग्रेटिव फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं एकीकृत कार्य, और तीसरा देखेंगे मोटर फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक कार्य। तो ये तीन तरह के बेसिक कार्य या वर्क परफॉर्म करता है हमारा तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब ये तीनों तरह के कार्य क्या होते हैं ये हम समझा दे रहे हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ लेना, या फिर हमारे ऐप पे चले जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, वहां पे आप ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हम केवल ऐप पे ही अवेलेबल करवा रहे हैं अब। तो स्टडी मटेरियल करके एक जो है कॉलम बना होगा ऐप पे, राइट लेफ्ट साइड तीन जो है ये लाइन दिखेंगे, वहां पे जाइएगा, यहां दिखेगा स्टडी मटेरियल, वहां से जाके ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना आप लोग और खुद से नोट बना लीजिएगा प्रॉपर। ओके, तो अब डिस्कस करें आगे कि भैया ये सेंसरी फंक्शन क्या है। सेंसरी फंक्शन मतलब सेंस करना, जैसे हम आंखों से कोई चीज को देखें ना, सेंस कर लिए, कलर सेंस हो गया हमारा। हमारी बॉडी के पास जो है कोई जो है आग से आया और हमें पता चल गया अच्छा गर्मी इधर लग रही है बहुत ज्यादा। हम किसी रूम में घुसे, अचानक से उमस बहुत हो गई, जैसे हमारे स्टूडियो में अक्सर रहता है, पसीने पसीने हो जाते हैं हम, ठीक। तो बाहर जैसे ही निकलते हैं थोड़ा ठंडा फील होता है। तो ये जो सेंस वाला पूरा सिस्टम हुआ ना, तो उसको हम बोले सेंसरी फंक्शन। बात समझ में आ गया। दूसरा फंक्शन जो है ये हमारा इंटीग्रेटिव। इंटीग्रेटिव का मतलब होता है एकीकृत, सबको मिला करके। मतलब सेंस तो हमने कर लिया, उसके आगे रिएक्ट भी तो हम करेंगे। बॉल गिर रहा है तो हम कैच के लिए हाथ भी तो आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारे एकीकृत कार्य एक साथ जो फंक्शन हो रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे एकीकृत कार्य, इंटीग्रेटिव फंक्शन। ओके, आगे यांत्रिक कार्य, मोटर फंक्शन। जैसे हमें चलना है, ड्रिल करना है, लेफ्ट राइट है ना, तो ये जो ड्रिल करने का काम हुआ, तो शरीर को, बॉडी को क्या किया, उसने इलेक्ट्रिक इंपल्स दिए ताकि जो हाथ पर हमारा उठे, चल सके प्रॉपर, दाएं बाएं ऊपर नीचे जैसे आपकी मर्जी। तो ये जो काम हुआ ये मोटर फंक्शन कहलाता है, यांत्रिक कार्य कहलाता है। इसके लिए ऑर्डर कौन देता है, हमारा ब्रेन देता है। किसके थ्रू देता है, तंत्रिका तंत्र के थ्रू देता है। बात समझ में आ गया। तो तीन बेसिक फंक्शन रहेंगे। ऑब्जेक्टिव में आए तो मोटर फंक्शन, इंटीग्रेटिव फंक्शन एंड सेंसरी फंक्शन। मेंस में आए तो बहुत डिटेल आप इसको एग्जांपल के साथ लिख सकते हैं। ओके, अब आपको यह समझ में आ गया कि तंत्रिका तंत्र है क्या, किन तरह के कोशिकाओं से मिलकर के बना है, किस तरह के कार्य ये जो है संपादित करता है, किस तरह के वर्क परफॉर्म करता है। ठीक, आगे देखो, तंत्रिका तंत्र को आज हम वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तंत्रिका तंत्र जो पूरे बॉडी में फैला है, कितने पार्ट में बांटा जा सकता है। तो बहुत सारे बुकों में 2 पार्ट दिए होंगे, कुछ बुकों में 3 पार्ट दिए हैं। हम अभी एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में 3 पार्ट दिए हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा पार्ट डिटेल जो है इसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया है। सॉरी, तीसरे पार्ट को डिस्कस बहुत ज्यादा नहीं किया गया है, लेकिन 3 पार्ट यदि आपको लिखने को पूछा जाए तो 3 पार्ट कंफर्म लेके आप चलेंगे। पहला पार्ट जो है यह है नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय। दूसरा है पेरिफेरल, परिधीय। और तीसरा है ऑटोनोमस, स्वायत्त। जैसा नाम इसका आप पढ़े हो ना, नाम को जरा घूर के देखो और गौर से पढ़ो, समझा रहे हैं इसका मीनिंग क्या है। सेंट्रल मतलब केंद्रीय, जो एक्सियल वाला सिस्टम होता है इसके लिए केंद्रीय, पूरा जो है सेंटर है ये पूरे तंत्रिका तंत्र का। परिधीय, केंद्रीय के चारों ओर जो तंत्रिका तंत्र फैला है वो होगा परिधीय, ठीक है, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसको इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, ये अपने मन का मालिक है, जो मन में आएगा अपने हिसाब से करेगा, न सेंट्रल से ऑर्डर लेगा न पेरिफेरल को ऑर्डर देगा, ठीक है, लेकिन दोनों का यूज ये करेगा, ठीक है। तो वो हो गया अपना ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, क्लियर, यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। 3 पार्ट में बांट दिया हमने। अब एक एक करके आगे डिस्कस करते हैं, सेंट्रल पे, पेरिफेरल पे और ऑटोनोमस पे बाद में देखेंगे। अभी चल रहे हैं अपन सेंट्रल। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है ना, किससे मिलके बना होता है। तो पूरी तंत्रिका तंत्र जो है उसके पूरे नर्व जो है हमारी पूरे बॉडी में फैली हुई है, ऊपर से लेके नीचे तक, दिमाग से लेके एड़ी तक, है ना। तो उसमें सेंट्रल वाला सिस्टम जो हमारा ब्रेन वाला पूरा सिस्टम है, और ब्रेन से जुड़ा हुआ जो ये स्पाइनल कॉर्ड का सिस्टम है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड को अपन क्या बोलते हैं, मेरुरज्जु नहीं, ये वाला जो सिस्टम है अपना रीढ़ की हड्डी वाला सिस्टम, इससे जो नर्व जुड़े हुए हैं ये वाला, ये दोनों आपस में मिल करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गया। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से मिलकर के बनता है, केवल इतना ध्यान रखें। ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या शामिल होता है, तो मस्तिष्क,
और रीढ़ की हड्डी। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका क्या काम है, ये सेंट्रल है ना, तो पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम सेंट्रल नर्वस सिस्टम करेगा। पूरे बॉडी को इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम, सूचनाएं पहुंचाने का काम और सूचनाएं प्राप्त करने का काम, डिसीजन मेकिंग का काम कौन करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सारे नर्वस सिस्टम के देखा जाए तो एक ही तरह के फंक्शन है, लेकिन उनमें हम कुछ कुछ बांट दिए हैं कि सेंट्रल वाला कौन सा काम करता है, पेरिफेरल वाला कौन सा काम करता है, ऑटोनोमस वाला कौन सा काम करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय और स्वायत्त, ये तीनों अलग अलग पूरे काम को बांट के ग्रुप में टुकड़ों में परफॉर्म करते हैं। तो इनमें जो ये पहला वाला है ये कौन सा काम करता है, ये देखते हैं। आने वाली संवेदी जानकारी को एकत्रित करता है, जो हम सेंस कर रहे हैं ना, कलर, हीट, मॉइस्चर, अलग अलग चीजें, चोट, दर्द, ये सब जो हम सेंस करते हैं उसको एकत्रित करता है, जानकारी पता करता है क्या हो रहा है हमारे साथ। विचारों और भावनाओं को उत्पन्न करता है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है, तो विचार और भावनाएं जो यहाँ पे जनरेट होती हैं। ठीक है, यादें बनाना और संरक्षित करना, ये यादें बनाना खाना बनाना और पढ़ाई करना नोट बनाना जैसा नहीं है। यादें बनाना मतलब जैसे आपने ये वीडियो देखा, कितनी चीजें इनमें से आपको याद रहती हैं, किसी के साथ टाइम स्पेंड किए हो उसमें कितनी चीजें याद रहती हैं, मूवी देखे हो तो कितनी चीजें याद होती, वो जो यादें स्टोर होती हैं उस यादों की बात कर रहे हैं हम, और उसे स्टोर करके रखना दिमाग में। मांसपेशियों के संकुचन को उत्तेजित करता है, मांसपेशियां जैसे अपन बॉडी बनाते हैं ना, तो जो है कट्स दिखाते हैं अलग अलग पोज बना के, तो ये जो कट्स जो है उभरता है फिर नॉर्मल हो जाता है। जो लोग बॉडी बिल्डर है उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, या मूवी देखे होंगे आप लोग तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो मांसपेशियों को जो हिलाने का काम होता है पूरा, जैसे अपन कट्स दिखाएं फिर नॉर्मल कर दिए, सिक्स पैक्स दिखाएं फिर नॉर्मल कर दिए, तो ये वाले पूरे काम जो है ये काम करता है। ग्रंथियों के स्राव को उत्तेजित करना, अब ये स्टिमुलेट ग्लैंडुलर सिक्रेशन। ये ग्लैंडुलर सिक्रेशन क्या है, हम एक पढ़ेंगे अगला टॉपिक इसमें, जिसमें देखेंगे अंतःस्रावी तंत्र। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं जिनसे अलग अलग जो है हार्मोन्स या एंजाइम रिलीज होते हैं। तो वैसी ग्रंथि जिनसे एंजाइम रिलीज होते हैं वो कहलाते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम, जिनसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो कहलाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी वो ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी क्या क्या रिलीज करते हैं, एंजाइम और हार्मोन, ये दो चीजें रिलीज करते हैं। हार्मोन्स हमारी बॉडी के अलग अलग काम के लिए, हमारी वृद्धि के लिए, विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। एंजाइम जो है हमारे पाचन वगैरह में बहुत हेल्प करता है, तो उनको उकसाता है कि भैया हार्मोन तुम बाहर निकलो, बॉडी को जरूरत है। तो ये ऑर्डर कौन देगा, ये ऑर्डर देगा अपना तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो ये ऑर्डर देने का काम, उसको उत्तेजित करने का काम ये कौन करता है अपना, ये करता है तंत्रिका तंत्र। इंग्लिश वाले एक बार देख लो, हिंदी वाले एक बार देख लो, हम साइड हो गए, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़े। अब हमने देखा कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो दो चीजों से मिलकर बना है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, रीढ़ की हड्डी वाला सिस्टम और ब्रेन दिमाग वाला सिस्टम। तो अब ब्रेन के बारे में हम पढ़ते हैं कि ब्रेन में क्या सब होता है। ब्रेन को आप अच्छे से समझते हो, ब्रेन बोले तो खोपड़ी है ना, इसके अंदर जो स्थित है ये वाला ऐसा दिखता है खोपड़ी के अंदर, ये कहलाता है आपका ब्रेन। पूरे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट अंग समझ लो, ऑर्गन समझ लो। ठीक है, ब्रेन को हम तीन पार्ट में बांट देते हैं, इस तरीके का दिखता है डायग्राम। देखिए इसमें तीन पार्ट आप देख रहे हैं, पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हिंड ब्रेन। हिंदी में बात करें तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक, इसमें सबसे बड़ा पार्ट, यहां से क्वेश्चन बनता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट क्या है, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में भी पार्ट बटे हुए हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन से पार्ट हैं, किसका क्या काम होता है। दूसरा वाला जो सेक्शन है वो कहलाता है मिड ब्रेन, बहुत छोटा होता है। हिंड ब्रेन जो नीचे वाला, ये पीछे वाला जो सेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हिंड ब्रेन बोलते हैं। ठीक, तो तीन पार्ट में हमने ब्रेन को बांटा। अगला क्लासिफिकेशन जो है ये यहाँ पे है, लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि आप जो चैनल पे पढ़ रहे हैं
इसका अपना खुद का ऐप भी आ चुका है, गाइडर के नाम से ही आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, यदि आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, वीडियो के लिंक, डेली अपडेट आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक, अभी हम लोग अपने ऐप पे इतने जो है यहाँ पे दिख रहा है लेफ्ट साइड आपके, इतने तरह के कोर्स जो हैं कंटिन्यू कर रहे हैं, जिनमें एमपीपीएससी प्री और मेंस का कोर्स है और फॉरेस्ट सर्विस का कोर्स है। साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्जाम का कंप्लीट कोर्स, चाहे साइंस एंड टेक यूपीएससी का हो, पीएससी का हो या किसी भी पीएससी का हो, जैसे एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपीपीएससी और बिहार बीपीएससी, इन सबके पेपर 3 का पूरा कंप्लीट कोर्स जो है हम अपने ऐप पे लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, कोई जानकारी, सजेशंस हो या आपका कोई फीडबैक हो, कुछ बताना चाह रहे हो, कुछ जानना चाह रहे हो, तो नीचे एक नंबर स्क्रॉल कर रहा होगा, उस पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो आगे बढ़े, हम ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे। तो ब्रेन को हमने 3 पार्ट में बांटा था। पहला पार्ट उसका ये है फोर ब्रेन। अब देखो यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, आप लोग जो है लिख लीजिएगा। फोर ब्रेन बोले तो अग्र मस्तिष्क, ठीक। मिड ब्रेन बोले तो मध्य मस्तिष्क, हिंड ब्रेन बोले तो पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। बाकी सबके नाम जो है ये इंग्लिश और हिंदी सेम रहेंगे। फोर ब्रेन को, अग्र मस्तिष्क को हम फिर से कितने पार्ट में बांट दिए? 3 पार्ट में बांट दिए। क्वेश्चन यहां से क्या बनता है कि थैलेमस किस मस्तिष्क का भाग है? अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का या पश्चिम मस्तिष्क का? ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे। तो आपको इतना तो रट्टा मारना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो, चाहे जैसे आप याद रखो, 2-3 बार इसको पढ़ो, कॉपी पे लिखिए बार बार, आपको ये याद हो जाएंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। तो आगे वाला जो अपना ब्रेन का भाग है उसको हमने फिर से 3 भाग में बांट दिया। पीछे वाला जो ब्रेन का भाग है उसको भी हमने 3 पार्ट में बांट दिया। और बीच वाले जो ब्रेन के भाग है, कुछ बुकों में इसके पार्ट्स दिए हैं, अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने इसको केवल एक ही रखा, मिड ब्रेन। ओके, तो देखो 3 भाग आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन में पूछा जाएगा क्या, कौन सा फोर ब्रेन का पार्ट है, कौन सा हिंड ब्रेन का पार्ट है? फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इसका दूसरा नाम भी पूछा जाता है कि लिम्बिक सिस्टम, इनमें से किससे संबंधित है? ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस से संबंधित है, इसी का दूसरा नाम है, या फिर लिम्बिक सिस्टम तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। ओके, 3 पार्ट। सेरिब्रम, ये सेरिब्रम है, ध्यान रखना, हिंदी में भी सेम नाम है, सेरिब्रम। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका है थैलेमस, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक। हिंड ब्रेन में हम देखें तो इसका क्या नाम है? सेरिबेलम। ये है पोन्स और ये है मेडुला। इसका पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लागेंटा, ठीक। तो ये 3 पार्ट में हमने इसको भी बांट दिया। नाम आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो पहला वाला जो ब्रेन था अपना, आगे वाला फोर ब्रेन, उसको 3 पार्ट में अपन बांटे थे। उसमें सबसे मेन है अपना सेरिब्रम। सेरिब्रम पूरे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। अब ये डायग्राम आपको इंग्लिश में दिख रहा है, कंफ्यूज नहीं होगा, ये देखो आगे हिंदी में भी है, लेकिन डायग्राम इतना बड़ा है इसके डिटेल कि एक जगह पे दोनों डालना पॉसिबल हमारे लिए नहीं था। तो क्या है? थैलेमस, ये अपन डिस्कस करना है सेरिब्रम पहले। तो सेरिब्रम अपन क्या देखे हैं कि ये अग्र मस्तिष्क का भाग है, फोर ब्रेन का पार्ट है। और फोर ब्रेन में पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट क्या होता है? पूरे मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट होता है अपना ये ऐसा, ये होता है फोर ब्रेन का। और फोर ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? फोर ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट होता है अपना सेरिब्रम का। पूरे मस्तिष्क में यदि पूछा जाए सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, तो दिस इज सेरिब्रम, एंड सेरिब्रम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ओके, ये समझ में आ गया। अब यहां पे यदि बहुत डिटेल अपन घुस के पढ़ेंगे तो इसको 4 लोब में बांटते हैं, फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, ऑसिपिटल लोब
और टेम्पोरल लोब, 4 लोब में बटा होता है अपना सेरिब्रम। बहुत कंफ्यूजन होगा रट्टा मारने में, इतना डिटेल सच बताएं तो आपको बेसिक वनडे एग्जाम के लिए कभी पढ़ना ही नहीं है, लेकिन यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको इतना डिटेल पढ़ना पड़ेगा, प्री के लिए और मेंस के लिए भी। ओके, तो पीएससी लेवल पे बात करें तो इसको हम एक साथ पढ़ सकते हैं कि सेरिब्रम का काम क्या है। सबसे मेन पार्ट हो गया ये ब्रेन का, तो मेन पार्ट जो है मेन काम करेगा आपकी यादें, आपका टेक्निकल एनालिसिस, आपका जो है रीजनिंग कैपेबिलिटी, एटीट्यूड, ये सारे डिसाइड करने का काम जो है, ये मेमोरी का काम जो है, ये कौन करता है हमारा, ये करता है सेरिब्रम, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। उसका काम क्या होता है, नाम क्या है, सेरिब्रम। सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग है, कंफ्यूज नहीं होना है। और उसके काम क्या सब हो गए, सारे इंपॉर्टेंट काम, यादें, मेमोरी, सोचने की कैपेसिटी, एनालाइज करने की कैपेसिटी, चीजों को समझने की कैपेसिटी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, निर्णय निर्धारण, तो ये पूरे काम किसके द्वारा किए जाते हैं, ये किए जाते हैं सेरिब्रम के द्वारा। क्लियर। अब एक बार लोब भी देख लेते हैं। फ्रंटल लोब का काम होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, मोमेंट, इमोशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मेन काम हो गया। इमोशंस वगैरह किससे क्रिएट होते हैं, फ्रंटल लोब से। टेम्पोरल लोब से क्या होते हैं, स्टिमुली, मेमोरी एंड स्पीच। स्टिमुली का मतलब होता है उत्तेजना, ठीक है, तो ये जो है, और यादों से रिलेटेड कुछ चीजें, उनको रिकॉग्नाइज करना, यादों को दोबारा याद करते ना अपन, अच्छा उस समय ऐसा हुआ था, तो ये जो रिकॉग्नाइज करते हैं ये है टेम्पोरल लोब का काम। ठीक। पैरिटल लोब का काम क्या है, कोऑर्डिनेशन, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मूवमेंट, ये पूरा मतलब हाथ पैरों को ऑर्डर देने का काम, ठीक है, शरीर को कोऑर्डिनेट करने का काम कि किस पोजीशन में हमें बैठना है, कब कैसे चलना है, अचानक से हम फिसल गए तो कैसे तुरंत संभल जाना है, तो ये पूरा काम कौन करेगा, ये काम करता है पैरिटल लोब। ऑसिपिटल लोब का काम है देखने का, विजन से रिलेटेड, ये पीछे वाला सेक्शन जो है ब्रेन का, इधर फोर ब्रेन में सेरिब्रम का पीछे वाला सेक्शन, ऑसिपिटल लोब, ये देखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जो हम देखते हैं उसको एनालाइज करता है कि कैसा आकार था, कैसा कलर था, कितना दूर है, ये पूरा कैलकुलेशन ऑसिपिटल लोब का काम है। आपको ये अलग अलग लोब याद नहीं रखने, आपको एक साथ इसके काम याद रखना है, ठीक है। और यदि अलग अलग लोब याद रख पाओ तो सोने पे सुहागा आपके लिए। हिंदी में नाम देख लो इसका, ललाट पाली, ये आगे वाला जो सेक्शन है ललाट का, उसको बोलते हैं ललाट पाली। नीचे वाला जो सेक्शन है इसको टेम्पोरल पाली बोलते हैं। पश्च कपाल पाली, जहां देखने के लिए जो है विजन वाला जो सेक्शन है उसको बोलते हैं अपन पश्च कपाल पाली, और इसको बोलते हैं पार्श्विक पाली। देखो सर नाम सुन के हंस रहे हैं कि हिंदी में नाम ही ऐसे होते हैं, खासकर बायोलॉजी और केमिस्ट्री वगैरह के नाम शुद्ध हिंदी में यदि आप देखेंगे ना तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, ओके। और हिंदी मीडियम में रट्टा मारने में भी बहुत दिक्कत आती है। बायोलॉजी के अधिकतर नाम आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे, ठीक। आगे चल रहे हैं अपन, थैलेमस के बारे में बात करते हैं। थैलेमस क्या है, दूसरा सेक्शन। अपन देखे थे फोर ब्रेन का 3 सेक्शन, सेरिब्रम, थैलेमस, ठीक है, और हाइपोथैलेमस, 3 सेक्शन देखे थे ना अपन। तो अपन थैलेमस के बारे में बात करें, ये बीच वाला जो सेक्शन है वो है अपना थैलेमस, फोर ब्रेन के बीच वाला सेक्शन थैलेमस। इसका पोजीशन लोकेटेड एबव द ब्रेन स्टेम एंड बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स और मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क और सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बीच का भाग होता है। सेरिब्रल, ये जो है कॉर्टेक्स, इसका हिंदी नाम होता है मस्तिष्क प्रांतस्था। नाम याद मत रखना, याद रखना कॉर्टेक्स ही ध्यान रखना है हिंदी मीडियम में भी, ठीक। इसका कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, सेरिब्रम और लिम्बिक सिस्टम तक संवेदी जानकारी पहुंचाता है। ये समझ लो वायरिंग का काम करता है, एक जगह से इंफॉर्मेशन दूसरी जगह तक पहुंचा रहा है, ठीक। बस ध्यान रखना है थैलेमस किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। अब चलते हैं हाइपोथैलेमस, तीसरा भाग जो अपना था। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग थे, अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, सेरिब्रम पढ़ लिए सबसे बड़ा भाग, थैलेमस पढ़ लिए केवल कनेक्शन का काम करता है ना, और तीसरा भाग क्या है अपना, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, तो अभी हम ये तीसरा भाग देख रहे हैं हाइपोथैलेमस, ये यहां पे स्थित होता है, ठीक है। अब देखो जरा ये काम क्या कर रहा है, ऑटोनॉमिक सिस्टम, स्वायत्त प्रणाली, जैसे हमें अचानक से रिएक्ट करते हैं हम किसी चीजों पे, ठीक है,
तो ये जो खुद से अचानक रिएक्ट होता है, तुरंत ऑर्डर नहीं देता ब्रेन अपना, वो अपने आप हो जाता है, पहले से सोच समझ कर डिसीजन नहीं लेना पड़ता। तो स्वायत्त प्रणाली, भोजन का सेवन, खाना आप ले रहे हैं ना, उसको किधर से होते हुए कहाँ तक जाना है, कैसे वो पचेगा, ये पूरा सिस्टम को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का है। टेम्परेचर को भांपने का काम हाइपोथैलेमस का है। प्यास और शरीर में वाटर कंट्रोलिंग का काम हाइपोथैलेमस का है। एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स रिलीज से संबंधित, अंतःस्रावी तंत्र जो है, हार्मोन उत्सर्जन से संबंधित, इसका काम हाइपोथैलेमस का है। प्रजनन, रिप्रोडक्शन, स्लीप एंड वेकफुलनेस, सोना जागना, इस सब को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का है। ठीक है, इमोशंस, भावनाएं, स्ट्रेस, तनाव, ठीक है। पाचन का कार्य हम पहले ही पढ़ चुके हैं। रिवार्ड एंड पनिशमेंट का काम, अब यहाँ पे रिवार्ड एंड पनिशमेंट अपने बॉडी को जब हम खुद ही देते हैं, जैसे हम कभी अचानक खुश हो जाते हैं, कभी अचानक से जो है हम दुखी हो जाते हैं, तो उस समय में हमारे बॉडी में अलग अलग चेंजेस होते हैं, तो इसके लिए ऑर्डर कौन देता है? इसके लिए ऑर्डर देगा हाइपोथैलेमस। क्लियर? इतनी कहानी समझ गए? अब चलते हैं अपन पश्च मस्तिष्क में। आप बोलेंगे कि मध्य मस्तिष्क गायब कर दिया आपने। देखो, मध्य मस्तिष्क होता तो है, मैंने गायब कहीं नहीं किया है, लेकिन उसका काम यह है कि वो अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक है, दुभाषी का काम करता है, उधर का इंफॉर्मेशन इधर पहुंचाता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो ये काम था आपका मध्य मस्तिष्क का। ठीक, पहले ही डायग्राम में हम समझ चुके थे, बताए थे कि इसका डिटेल वर्क फंक्शन जो है आपको नहीं जानना है, क्योंकि बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि ये केवल जो है ये वर्किंग है, फंक्शनल है, वर्किंग बहुत ज्यादा नहीं है, फंक्शनल है, ये केवल जोड़ने का काम करता है, बीच में सिचुएटेड होता है, इसके बहुत सारे पार्ट्स भी नहीं है अपने। तो पार्ट्स पहले के थे और आखिरी वाले के होंगे पश्च मस्तिष्क में होंगे फिर। ठीक है, पश्च मस्तिष्क में हमने इसको 3 पार्ट में बांटा था। ठीक, अब इसमें पश्च मस्तिष्क में एक सेक्शन होता है, पहले हम देख लें, हिंड ब्रेन या रंबेनसेफ्लॉन, ये ध्यान रखना है। हिंड ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? रंबेनसेफ्लॉन। यहां से क्वेश्चन बनता है पश्च मस्तिष्क का नाम ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ये क्या करता है? कशेरुकी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कुछ हिस्सों का विकासात्मक वर्गीकरण है। इसमें मज्जा, पोन्स और सेरिबेलम शामिल है। इनमें मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, पोन्स होता है और सेरिबेलम होता है। वहां पे था सेरिब्रम, अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम, और पश्च मस्तिष्क में होता है सेरिबेलम। ठीक है, ओके। तो हम देखेंगे 3 भाग इसमें होंगे। ये पीछे वाला सेक्शन है मस्तिष्क का, ये दिख रहा है पीछे वाला सेक्शन है। तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन इन दोनों कनेक्ट करने का काम कर रहा है। अब हिंड ब्रेन में अपन देखें क्या सब सेक्शन होंगे। इधर वाला दिख रहा है पोन्स, इधर वाला दिख रहा है सेरिबेलम, और सबसे नीचे वाला सेक्शन मेडुला ऑब्लांगेटा। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि मस्तिष्क का सबसे निचला भाग कौन सा है? तो सबसे निचला भाग है पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। उसमें सबसे निचला भाग कौन सा है? तो वो है मेडुला ऑब्लांगेटा, जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो अब इसमें जो ये वाला सेक्शन है पोन्स, इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या है? ये दिख रहा है, ये एक पार्ट है पश्च मस्तिष्क का। इसके काम क्या सब है? नींद और उत्तेजना, सपने देखना, चेहरे के हाव भाव को कंट्रोल करना, ये कौन करता है? पोन्स करता है। यदि आप सपने देख रहे हैं, अच्छे अच्छे सपने देख रहे हैं, तो पोन्स को आप ट्रेंड कीजिए। जो लोग मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं, वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। किसको? पोन्स को। ठीक है, आगे देखो। अब सेरिबेलम, यहां पे दिख रहा है, ये सेरिबेलम का पार्ट। पोन्स पढ़ चुके हैं अपन। लिटिल ब्रेन के लिए लैटिन शब्द है, ये एक लैटिन शब्द है लिटिल ब्रेन के लिए, यानी जो अपने ब्रेन का पिछला हिस्सा है ना, इधर वाला, उसको अपन लिटिल ब्रेन बोलते हैं। उसका भाग है अपना सेरिबेलम। पोजीशन आपको समझ में आ गया है। इसका मेन कार्य शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। ठीक, और स्वैच्छिक क्रियाओं का संचालन करता है। यहां पे आंदोलन नहीं होगा, स्वैच्छिक जो है मोमेंट होगा, स्वैच्छिक क्रियाओं का संचालन करता है। जैसे हम कहीं खड़े हैं, हम ऐसे झुक गए, तो ये जो बैलेंस बनाने का काम हुआ, इसको जो ऑर्डर देने का काम हुआ कि किस पोजीशन में आपको कैसे रहना है। ठीक है,
तो इसका काम कौन करता है? इसका काम करता है सेरिबेलम। संतुलन याद रखिएगा, ठीक है। कंट्रोल द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कोऑर्डिनेट द वॉलेंटरी मोमेंट। बस दो चीजें याद रखिए, सेरिबेलम, कंट्रोल द मोमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। आगे चलें, लास्ट पार्ट अपना आ गया, ये है मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑब्लांगेटा ये है क्या? ये सबसे निचला हिस्सा होता है मस्तिष्क का, 3 बार डिस्कस हो चुका है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या काम करता है। पोन्स के नीचे का सेक्शन है, ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है, लोअर पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ये ऑब्जेक्टिव आएगा, किससे जुड़ा? स्पाइनल कॉर्ड से। मस्तिष्क का कौन सा भाग जुड़ा हुआ होता है, ये पूछा जाता है। तो ये है मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स के नीचे स्थित होता है। ये तीनों लाइन 3 क्वेश्चन है। इसका काम क्या है? सिग्नल बिटवीन ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ये आपके प्लग का काम करता है। प्लग समझते हैं ना, जो आपका इलेक्ट्रिक वायरिंग सिस्टम जो रहता है घर में, उसमें यदि आपको कंप्यूटर जोड़ना है, ये कैमरे में हम चला रहे हैं, ये पूरा स्क्रीन जोड़े हुए हैं, तो यहां तक वायरिंग से तो अपन लाए नहीं है कनेक्ट करके, तो प्लग रखते हैं और उसमें इसका वायर जाके जोड़ देते हैं। तो हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें भी जो बहुत सारे वायर लगे हुए तंत्रिका तंत्र वाले, वो समझ लो वो वायर है, उसको प्लग से जोड़ना है। तो प्लग का काम कौन करेगा? प्लग का काम करेगा मेडुला ऑब्लांगेटा। यहां से ये पूरा वायरिंग नीचे गया, इसको यहां फिट कर दिए अपन। क्लियर? तो ये भी कनेक्शन का काम करता है ब्रेन से, किसके लिए? अपने रीढ़ की हड्डियों से जुड़े तंत्रिका तंत्र के लिए कनेक्शन का काम करता है। मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बीच संचार कायम करता, स्थापित करता है। हृदय गति और श्वास दर में मदद करता है, हार्ट बीट। और जो सांस ले रहे हैं अपन, उसको कंट्रोल करने का काम, ठीक है, उसको देख रेख करने का काम कि भैया सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये कौन देखता है? मेडुला ऑब्लांगेटा देखता है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन के अलावा जो दूसरा सेक्शन था, वो था हमारा स्पाइनल कॉर्ड फंक्शन, मेरुरज्जु वाला जो सेक्शन है, रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए जो तंत्रिका तंत्र हैं, वो वाला फंक्शन, दूसरा सेक्शन, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है, पढ़ चुके हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। अब इसके काम क्या सब है, ये यहां पे देख लेते हैं हम। मेरुरज्जु तंत्रिका ऊतक का लंबा पतला बंडल होता है, वायरिंग का एक झुंड होता है, बताया था। और मस्तिष्क से जुड़ी कोशिकाओं और आपकी पीठ और गर्दन के साथ स्थित होता है, सब जानते हैं ये आप लोग। आगे देखेंगे कि ये काम क्या कर रहा है। मस्तिष्क का पूरा इंफॉर्मेशन, प्लग का काम कर रहा था मेडुला ऑब्लांगेटा, इसकी पूरी वायरिंग जो अलग अलग बॉडी में फैली है आगे जाके, तो ये प्लग किससे जुड़ा है? मेडुला ऑब्लांगेटा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वहां से इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को कलेक्ट करता है, ये जमा करता है और पूरे बॉडी तक, हाथ पैर पूरा अलग अलग सिस्टम कोशिकाओं तक पहुंचाता है कि इसको क्या काम करना है, ठीक। ये अपना था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क नर्वस सिस्टम क्या होता है उसका बेसिक। आगे हम देखेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा और थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, आपको याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा, तो वीडियो को या तो 2 बार देखिए, स्लो करके देखिए, 2-3 बार देखेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगले अपन लेक्चर में देखेंगे पेरिफेरल और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। 3 पार्ट में बांटे थे, उसमें हमने केवल जो है 1 कवर किया है, 2 कवर करना है। उसके बाद अपन न्यूरॉन के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, न्यूरॉन के कितने सेक्शन होते हैं, कौन सा सेक्शन क्या काम करता है, ठीक है। तो ये अगले लेक्चर का रहेगा। और इसका तीसरा लेक्चर जो बनेगा वो आपके एमसीक्यू रहेंगे, नर्वस सिस्टम के अलग अलग एग्जाम, पीएससी से लेके यूपीएससी तक बाइलिंगुअल रहेंगे। कम से कम 50 जो है ऑब्जेक्टिव हम इसमें करवाएंगे, अलग अलग एग्जाम में जो पूछे गए हैं। हर टॉपिक के 3 लेक्चर लेके चल रहे हैं, एक बिल्कुल बेसिक सिंपल, दूसरा जो है उसका सेकेंड सेक्शन, तीसरा जो है एमसीक्यू। तो मिलेंगे अपन अगले लेक्चर में, तब तक आप लोग ढंग से पढ़ाई करते रहिए। कोई भी सजेशन या फीडबैक हो निश्चित रूप से बताइए। अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।